रहमोला जी Recording in progress. फॉलो करना है। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो यू जस्ट नीड टू फॉलो दीज 5 स्टेप्स। इस 5 स्टेप्स को अगर आप सही तरीके से फॉलो कर लेंगे तो आपको कभी भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सबसे पहला स्टेप है पिक का नीश, यानी कि सबसे पहले आप क्या करोगे, टॉपिक डिसाइड करोगे कि आपको डिजिटल प्रोडक्ट किस टॉपिक पे आपको बनाना है, क्या आपको सेल करना है। तो वो सबसे पहले आप नीश डिसाइड करोगे। ये नीश कैसे डिसाइड करना है अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करके सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद है जब आप नीश डिसाइड कर लेते हो, जब आप टॉपिक डिसाइड कर लेते हो, उसके बाद आता है अपने आइडिया को वैलिडेट करो। यानी कि जिस टॉपिक के ऊपर आप प्रोडक्ट बनाने का आप सोच रहे हो, क्या सच में उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है या नहीं, उसका ट्रेंड है या नहीं, क्या वो लोग सच में परचेज करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। टॉपिक हो गया मान लो सब, ठीक है, या फिर हाउ टू वेट लूज, ये भी टॉपिक मान लो सपोज मेरे माइंड में आ रहा है कि इस तरीके का हम डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके माइंड में टॉपिक्स आ रहा है, ठीक है, कि इस तरीके का हम डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, सारे टॉपिक्स को आप क्या कर लीजिए, आप एक पेपर पे नोट करके आप रख लो या फिर डायरी में आप नोट करके रख लो। अगर मान लो सपोज अगर कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे किस टॉपिक पे हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं है, ठीक है। इसका भी बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है गाइस। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको बहुत सिंपल सा स्टेप्स फॉलो करना है। आप चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हो, ठीक है, चैट जीपीटी का आप हेल्प ले सकते हो। अब ये चैट जीपीटी होता क्या है, ठीक है, चैट जीपीटी क्या है, ऑलरेडी आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि चैट जीपीटी एक जनरेटिव एआई है, ठीक है, जनरेटिव एआई है। जनरेटिव एआई क्यों है, ठीक है, तो जनरेटिव एआई कहने का मतलब, जनरेटिव का मतलब होता है कि कुछ जनरेट करना। तो जो चैट जीपीटी ऐसा एआई टूल्स है जो आपके लिए टेक्स्ट जनरेट करता है और विजुअल्स जनरेट करता है, विजुअल्स लाइक इमेज जनरेट करता है, ठीक है। तो सिंपल सा ये चैट जीपीटी ऐसा एआई टूल्स है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट्स है, तो आप डायरेक्ट इस टूल से आप पूछ सकते हो और ये टूल्स आपको हेल्प करता है, ठीक है। जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे उसका प्रॉपर अच्छे तरीके से आपको आंसर देगा। तो इस टूल को यूज करने के लिए बहुत सिंपल सा स्टेप्स है गाइस। सबसे पहला स्टेप्स है आपको क्या करना है, क्रोम ओपन करना है, आपको क्रोम ओपन करना है, जैसा कि अभी जस्ट मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है chatgpt.com। जैसे chatgpt.com आप सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे होंगे तो वहां पे सिंपल एक चैट जीपीटी का इंटरफेस आएगा जहां पे आप अपने ईमेल आईडी से क्या कर सकते हो, लॉगिन कर लेना। और जैसे लॉगिन करोगे आप अपने ईमेल आईडी से तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट कैसे देना है, ठीक है, सिंपल सा प्रॉम्प्ट देना है इस तरीके का कि एक्ट एज अ डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस एक्सपर्ट, नाउ you have interest in fitness, health, real estate, Ayurveda. Now give me 20-30 topic ideas
फॉर क्रिएटिंग ई बुक और गाइड। इस तरीके से आप सिंपल सा चैट जीपीटी को आप प्रॉम्प्ट दोगे। अब देखो चैट जीपीटी क्या करेगा, आपके बिहेव पे, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, आपको ये बता देगा कि कौन कौन सा हाई डिमांडिंग डिजिटल प्रोडक्ट ई बुक है जिसे आप बनाकर सेल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिटनेस से रिलेटेड आप इतने सारे टॉपिक्स आपको मिल गए। 30 डेज होम वर्कआउट ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, नो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, फैट लॉस ब्लूप्रिंट फॉर बिजी प्रोफेशनल्स, 15 मिनट डेली रूटीन। तो ये देखो फिटनेस से रिलेटेड आपको 8 आइडियाज मिल गया। इसी तरीके से हेल्थ से रिलेटेड आप देख सकते हो यहाँ पे 8 अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आपको आइडियाज मिल गया। इसी तरीके से देखो रियल एस्टेट से रिलेटेड यहाँ पे अलग अलग आपको क्या हो गया, आइडियाज मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अगर मान लो सपोज आप खुद से नहीं सोच पा रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या डिजिटल प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, ठीक है, तो आप चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हो। और यहाँ से जितने भी आइडियाज आपने चैट जीपीटी से जनरेट किया है, इसको क्या करना है, आप एक्सेल शीट पे आप इसको नोट करके रख लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप टॉपिक आइडियाज आपको मिल जाएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक पे आप डिजिटल प्रोडक्ट आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप नीड्स डिसाइड करते समय अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे आपको क्या करना है, आइडिया पिक करना है। उसके बाद आता है एक्सपर्टीज। अब एक्सपर्टीज नाम सुनकर आपको घबराना नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश सिखाना है तो आप शशि थरूर ही बन जाओ। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। देखो सिंपल सा है, यानी कि जो भी आप सिखाने वाले हो, ठीक है, तो आप जिस भी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है, उस फील्ड के जो बिगनर ऑडियंस है, बस आपको ये देखना है कि उस फील्ड में जो भी लोग बिगनर है, ठीक है, जो भी लोग बिगनर है, उस बिगनर से आप 2 या 3 स्टेप्स आप आगे हो या नहीं। अगर आप आगे हो, ठीक है, जिस भी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, उस फील्ड में जो बिगनर होते हैं उससे अगर आप 2 या 3 स्टेप्स अगर आप आगे हो, तो आप बिल्कुल आप क्या कर सकते हो, डिजिटल प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। ठीक है, उन लोगों को बिल्कुल बिगनर को आप सेल करके पैसे कमा सकते हो। देखो इस दुनिया में है ना, अलग अलग ऑडियंस के लिए अलग अलग प्रोडक्ट है, और जो भी प्रोडक्ट है उसके लिए डेफिनेटली बहुत सारे ऑडियंस है और जो लोग परचेज करते भी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि इसके लिए एक्सपर्टीज की जरूरत है। अगर आप 2-3 स्टेप्स भी अगर आप आगे हो तो आप उसके लिए वीडियो कोर्सेज भी बना सकते हो, बिगनर के लिए आप चेकलिस्ट बना सकते हो, ई बुक बना सकते हो। ठीक है, और ये लिटरली आप सेल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये बुक कैसे क्रिएट करना है या कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करना है, यहाँ पे आपको एक्सपर्टीज इसलिए मैंने नहीं रखता क्योंकि अभी मार्केट में ऐसे ऐसे एआई टूल्स आ चुके हैं जो कि लिटरली आप उसकी हेल्प से आप लाइक एन एक्सपर्ट, आप एक्सपर्ट की तरह आप क्या कर सकते हो, ई बुक बना सकते हो, गाइड बना सकते हो। ठीक है, तो कैसे बनाना है आगे मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये दूसरा आपका क्या हो गया, एक्सपर्टीज हो गया। थर्ड है आपका गाइस, आपको ये देखना है कि जिस भी टॉपिक के ऊपर आप जो भी नीश आपने डिसाइड किया है, ठीक है, जिस नीश के ऊपर आप क्या करना चाहते हो, आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाने का आप सोच रहे हो, तो आपको ये खुद से क्वेश्चन पूछना है कि क्या जो प्रोडक्ट आप बनाने का सोच रहे हो, क्या वो सच में किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपके प्रोडक्ट अगर किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को अगर सॉल्व नहीं कर रहा है, तो वहां पे फिर अपने प्रोडक्ट को आपको सेल करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, माइक्रो नीश को आपको ये माइक्रो नीश को आपको टारगेट करना है। ऐसा नहीं कि ब्रॉड को अगर आप टारगेट करोगे तो फिर वहां पे आपको अपना प्रोडक्ट सेल करने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, कोई भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आप क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने डिजिटल प्रोडक्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप दे सकते हो। ठीक है, तो सिंपल से आपको यही देखना है, लास्ट में आपको यही सोचना है, अपने खुद से पूछना है कि जो आपने प्रोडक्ट डिजाइन किया या डिजाइन करने का आप सोच रहे हो, ठीक है, कि क्या वो सच में किसी प्रॉब्लम को, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मान लो सपोज आप वेट लूज के ऊपर अगर आप क्या कर रहे हो, ई बुक बना रहे हो, तो सच में ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, जिन्हें भी अपना वेट लूज करना है उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, आपका गाइड है। ठीक है, अगर मान लो सपोज किसी का हेयर फॉल हो रहा है तो उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, आप ई बुक बना सकते हो, गाइड क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके का ई बुक जब आप बनाते हो, इस तरीके का जब आप प्रोडक्ट बनाते हो, तो सच में वो किसी न किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है। और जब आपका प्रोडक्ट किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है तो उसको बेचने में फिर आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है, आप इजी तरीके से आप सेल कर पाते हो। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप्स गाइस ये है, ये तीनों पॉइंटर को आपको क्या करना है, वैलिडेट करके आपको क्या करना है, अपना एक नीश डिसाइड करना है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है गाइस, जस्ट वेट।
सेकेंड स्टेप्स आता है गाइस वैलिडेट योर आइडिया, यानी कि जो आपने आइडिया पिक किया है, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे, एक्सपर्टीज के बेसिस पे, और वो आपका जो आइडिया है वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस 3 पॉइंट के बेसिस पे जो आपने अपना नीश डिसाइड किया है, ठीक है, अब उस नीश को क्या करना है, वैलिडेट करना है, चेक करना है कि जो आपने आइडिया सोचा है उस आइडिया की मार्केट में डिमांड है भी या नहीं, ठीक है, उस आइडिया का मार्केट में डिमांड है या नहीं ये आपको देखना है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि उस प्रोडक्ट का अभी ट्रेंड है या नहीं है, लोग उसको सर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे आप वैलिडेट करोगे, तो वैलिडेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप्स होता है गाइस आपका यूट्यूब, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक चीजें बताऊंगा, एक एक्सटेंशन के बारे में जो कि आपको हेल्प करेगा, ठीक है। एक एक्सटेंशन आपको गाइस पहले क्या करना है, क्रोम में इंस्टॉल कर लेना है, जिसका नाम है वीड IQ, ठीक है। ये वीड IQ क्या है, यूट्यूब एनालिसिस टूल है, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, ये क्रोम एक्सटेंशन है, इस क्रोम एक्सटेंशन को आपको क्या करना है गाइस, अपने ब्राउजर में ऐड कर लेना है। कैसे ब्राउजर में ऐड करोगे, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको ब्राउजर में न्यू टैब ओपन करना है और आपको सर्च करना है वीड IQ, इस तरीके से। जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन सी हियर, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जो वेबसाइट आ रहा है गाइस, इसको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। अब जैसे इस पे आप क्लिक करोगे गाइस, सबसे पहले आपको साइन अप फॉर फ्री का ऑप्शन दिखेगा, राइट कॉर्नर पे आप देख सकते हो साइन अप फॉर फ्री का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके आपको साइन अप कर लेना है, ठीक है। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करोगे, जैसे आप साइन अप करोगे अपने ईमेल आईडी से, तो आपको यहाँ पे जैसे आप स्क्रॉल करोगे गाइस, तो यहाँ पे कहीं भी आपको इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। इंस्टॉल नाउ दिखेगा या फिर आपको दिख सकता है ऐड टू क्रोम, ठीक है। जैसे आप साइन अप करोगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने आएगा गाइस, तो वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे सिंपल सा आपको दो चीजें देखने को मिल सकता है, पहला इंस्टॉल नाउ, या फिर आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा ऐड टू क्रोम, ठीक है। ये दोनों में से जो भी ऑप्शंस आपको जो भी ऑप्शंस आपको दिखे उस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे जो आपका एक्सटेंशन है वो आपके ब्राउजर में ऐड हो जाएगा, और ये एक्सटेंशन दिखाई कहां पे देगा, तो जब आप ब्राउजर ओपन करोगे तो आप टॉप बार में आप देखना इस तरीके का आपको आइकन दिखाई देगा, ठीक है। उस आइकन पे क्लिक करना है। अब जैसे इस आइकन पे आप क्लिक करोगे तो जितने भी एक्सटेंशन को आप ऐड करके रखते हो अपने ब्राउजर में, वो सारा एक्सटेंशन आपको यहीं पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यूट्यूब ओपन करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, यूट्यूब ओपन करना है। अब जैसे YouTube आप ओपन करोगे गाइस, तो जिस भी टॉपिक के ऊपर आप डिजिटल प्रोडक्ट आप बनाने का आप सोच रहे थे गाइस, तो उसी टॉपिक को आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। जैसे मान लो सपोज मैंने हेयर फॉल के ऊपर एक डिजिटल प्रोडक्ट ई बुक बनाने का मैं सोच रहा था, ठीक है। तो मैंने सिंपल यहाँ पे हेयर फॉल मैंने टॉपिक सर्च किया, और जैसे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी वायरल वीडियोस होंगे, ठीक है, जिस वीडियो पे मिलियन में व्यूज होगा, ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे देख सकते हो एक हेयर फॉल के ऊपर एक वीडियो है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इस वीडियो को मैं ओपन करता हूँ और आपको भी वीडियो को ओपन करना है। और वीडियो को ओपन करने के बाद आपको चेक क्या करना है गाइस, देखो ध्यान से, जब आप एक्सटेंशन आप ऐड करोगे तो इस तरीके से राइट साइड में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट आपको ये देखना है गाइस, जस्ट आपको यहाँ पे ये देखना है, ये जो व्यू सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो व्यू ग्राफ आप देख रहे हो, ठीक है, इस ग्राफ को आपको देखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे इस ग्राफ को जब आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, लोग इस टॉपिक को सर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस टाइप के वीडियो को देख रहे हैं या नहीं देख रहे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल देखो, ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रोथ की तरफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको देखना है कि आगे जैसे स्टार्टिंग में तो व्यूज बढ़ रहा था, फिर उसके बाद ग्राफ का जो रेशियो है वो क्या हो गया, डाउन हो गया, ठीक है। तो ये आपको देखना है, ठीक है। तो ऐसे 3-4 वायरल वीडियोस का आप क्या करना है, इस तरीके से व्यूज ग्रोथ एनालिसिस आप कर लेना, ठीक है। अगर ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है दैट मींस लोग इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, इवन यूट्यूब के ऊपर भी वीडियो खोज रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो आपसे ये एक अच्छे तरीके से आपको आप कह सकते हो कि आपको एक गुड सिग्नल मिल जाएगा कि मार्केट में लोग सच में इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और इसका सॉल्यूशन भी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो पहला तो आपको ये व्यू ग्राफ रेशियो देखना है। दूसरा आपको ये देखना है कि इस वीडियो के ऊपर एंगेजमेंट कैसा है, ठीक है।
तो एंगेजमेंट आप जैसे लाइक देख सकते हो, ठीक है, कमेंट आप देख सकते हो, ठीक है। कमेंट को जब आप रीड करोगे तो आपको कमेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे भी प्रॉब्लम आपको मिलेगा जो कि ऑडियंस उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको बहुत सारे ईबुक के लिए क्या हो जाएगा, आइडियाज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप्स तो आपको यही करना है। अब हो सकता है कि जैसे मान लो सपोज जिस टॉपिक के ऊपर आप डिजिटल प्रोडक्ट या ईबुक बनाने का आप सोच रहे हो सकता है कि उस टॉपिक के ऊपर यूट्यूब में बहुत कम वीडियोस हो और उस वीडियोस पे भी बहुत कम व्यूज हो। तो व्यूज डजंट मैटर। जैसे मान लो सपोज अगर किसी टॉपिक के ऊपर उस वीडियो के ऊपर 50K ही व्यूज है, तो जस्ट आपको व्यू का जो रेशियो है, जो ग्राफ है, वो देखना है कि वो हमेशा टॉप के ऊपर है, टॉप के ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। तो बस आपको ये देखना है, ठीक है, ये मैटर करता है, ठीक है। तो सिंपल सा ये आपको सबसे पहला चीज है, तो आपको ये करना है प्रोसेस। उसके बाद आता है दूसरा स्टेप्स आता है गाइस अमेजन, ठीक है। अमेजन आपको ओपन करना है। अमेजन अमेजन के ऊपर आप आ जाएंगे सिंपल सा, जैसे जस्ट अभी मैं अमेजन ओपन कर लेता हूं। अमेजन मैंने ओपन किया इस तरीके से। अमेजन के ऊपर आ जाओ और फिर यहाँ पे आप जिस टॉपिक के ऊपर ई बुक आप बनाने का सोच रहे थे, ठीक है, या गाइड बनाने का आप सोच रहे थे, आप सिंपल यहाँ पे सर्च करो। जैसे मैंने सर्च किया फेस एक्सरसाइज बुक। अब देख सकते हो इसके ऊपर भी बहुत सारे बुक ऑलरेडी अमेजन के ऊपर भी सेल हो रहा है, ठीक है। इस बुक को आप ओपन करके भी देख सकते हो। जैसे मान लो सपोज यहाँ पे है फेस योगा एक्सरसाइज फॉर वोमेन, इसके ऊपर एक ई बुक है। और ई बुक को आपको क्या करना है, सिंपल ओपन करना है और ओपन करने के बाद इसके रिव्यू को चेक करना है। अगर पॉजिटिव रिव्यू है दैट मीन्स आपको यहाँ से एक अच्छा सिग्नल मिल रहा होगा कि इस तरीके का प्रोडक्ट आप क्या कर सकते हो, आप भी सेल कर सकते हो। लोग सच में इस तरीके के प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं और परचेज भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अमेजन के ऊपर भी जाकर आप क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है, मान लो सपोज कि आपने जिस टॉपिक के ऊपर आप ई बुक बनाने का आप सोच रहे हो गाइस, उस टॉपिक के ऊपर आपको बुक ही नहीं मिल रहा है अमेजन के ऊपर, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको घबराना नहीं है। अगर नहीं मिल रहा है तो समटाइम्स ये भी हो सकता है कि आप फर्स्ट मूवर हो सकते हो, ठीक है। आप क्या हो सकते हो, आप फर्स्ट मूवर हो सकते हो, ठीक है, उस फील्ड में, ठीक है। तो वो आपके लिए और ज्यादा अच्छा एडवांटेज है, ठीक है। इस फील्ड में कंपटीशन नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा घबराना नहीं, अगर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि वो प्रोडक्ट नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये आपको देखना है, अमेजन पे भी आपको जाकर सर्च कर लेना है। और थर्ड स्टेप है आपका सेमरस, ठीक है। सेमरस आपको क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च आपको करना है। आपको ऑलरेडी पता होगा, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस अगर आप जिनमेट से कर रहे होंगे तो आपको ऑलरेडी पता भी होगा, राइट, कि सेमरस क्या है। सेमरस क्या है, कीवर्ड रिसर्च टूल है। सिंपल जस्ट आपको क्या करना है, सर्च करना है सेमरस। सेमरस.com भी आप सर्च कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट सेमरस सर्च कर लेना और इस वेबसाइट पे आपको आना है, ठीक है। इस वेबसाइट पे आपको आना है। जैसे वेबसाइट पे आप आओगे तो ये 7 डेज का फ्री ट्रायल भी होता है। आप सिंपल अपने ईमेल आईडी से आप लॉगिन कर लीजिएगा और लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा कीवर्ड ओवरव्यू का, ठीक है। इसको सेलेक्ट करना है, कीवर्ड ओवरव्यू। यहाँ पे आप देख सकते हो कीवर्ड ओवरव्यू, इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे जिस कीवर्ड के ऊपर आप बुक बनाने का सोच रहे थे, ई बुक बनाने का या गाइड बनाने का सोच रहे थे, पीडीएफ बनाने का आप सोच रहे थे, उस कीवर्ड को भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सर्च करके आप देख सकते हो। जैसे मान लो सपोज मैंने यहाँ पे कीवर्ड सर्च किया हेयर फॉल, ठीक है। जैसे मैंने हेयर फॉल सर्च किया तो यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना है, आपको ये देखना है। सबसे पहले तो आप ये देखो, ट्रेंड आपको चेक करना है। तो यहाँ पे ट्रेंड आप देख सकते हो, ग्राफ अभी आप देख सकते हो। तो ये ग्राफ एवरेज है, यानी कि अभी ये ट्रेंड में है, लोग इसको सर्च कर रहे हैं। दूसरी चीजें आप ग्लोबल वॉल्यूम भी चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हो इंडिया में लोग 27.1 के लोग ऑलरेडी पीपल आर सर्चिंग फॉर सॉल्यूशंस, राइट। तो ये डिसेंट वॉल्यूम भी है। जब भी आप कीवर्ड को रिसर्च करोगे तो आपको ये देखना है कि ग्लोबल वॉल्यूम अच्छा सा होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए। जो इंटेंट होता है ये इंफॉर्मेशनल भी होना चाहिए। और यहाँ पे आपको ये देखना है, कोशिश करना है कि जो कीवर्ड आप रिसर्च कर रहे हो या जिस टॉपिक के ऊपर आप डिजिटल प्रोडक्ट बनाने का सोच रहे हो वो कमर्शियल है या नहीं, ठीक है। अगर कमर्शियल इंटेंट होगा तो लोग उसके लिए पैसा भी पे करने के लिए रेडी है और प्रोडक्ट के ऊपर भी स्पेंड करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जस्ट इंफॉर्मेशनल ही आ रहा है इंटेंट में। तो ऐसा नहीं कि आप इसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप डिजिटल प्रोडक्ट के थ्रू आप सेल नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो इस कीवर्ड को आप सर्च करोगे और वहां पे कमर्शियल अगर आता है तो वो आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल होता है। यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हो सीपीसी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो सीपीसी क्या होता है, कोस्ट पर क्लिक, यानी कि जब आप आगे अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए गूगल एड जब आप एडवर्टीजमेंट रन करोगे तो एक क्लिक के लिए आपको कितना पे करना होगा वो आप यहाँ से सीपीसी चेक कर सकते हो, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, जब आप सेमरस के ऊपर कीवर्ड जब आप रिसर्च कर रहे होंगे तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, आपके कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, सर्च वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, साथ ही साथ जो आपका ट्रेंड है उसका ग्राफ भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और जो सीपीसी है वो भी कम होना चाहिए, क्योंकि जितना कम सीपीसी होगा, ठीक है, उतना कम इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा, ठीक है, और साथ ही साथ वहां पे आपका प्रॉफिट भी बहुत अच्छा बन रहा होगा। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान देना है, ठीक है, जब भी आप किसी भी टॉपिक के ऊपर जब आप सोच रहे होंगे डिजिटल प्रोडक्ट बनाने का, तो उसको वैलिडेट करने के लिए ये 3 पॉइंट्स को आपको कंसिडर करना है। अगर इस 3 पॉइंट्स पे अगर आपका प्रोडक्ट अच्छे तरीके से लाई अगर करता है, दैट मीन्स सच में जो टॉपिक आपने सोचा है वो टॉपिक सच में बहुत कमाल का है, और उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड भी बहुत ज्यादा है, और वो प्रोडक्ट सच में बहुत अच्छे तरीके से सेल होगा। उसको सेल करने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको 2 स्टेप्स मैंने आपको ब्रेक डाउन करके बता दिया है, चैट बॉक्स में आप बताओ अच्छे तरीके से समझ में आया गाइस, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर एवरीवन? अभी तक मैंने 2 स्टेप्स आप सभी को बता दिया है। यस यस, क्लियर है, क्लियर है, गुड, यस, अमेजिंग, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है गाइस, अभी तक आपने 2 स्टेप्स तो आपने सीख लिया, अब थर्ड स्टेप्स आपका आता है, जब आपने जो टॉपिक सोचा था उसको आपने वैलिडेट भी कर लिया, ठीक है, वैलिडेट करने से आपको ये भी समझ में आ गया कि वो टॉपिक सच में वर्थ इट है, उसके ऊपर अब आप प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप आपका यही है कि प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, प्रोडक्ट आप कैसे क्रिएट करोगे। तो देखो, प्रोडक्ट क्रिएट करते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहला, प्रोडक्ट बनाते समय आपको क्या करना है, एक रफ आउटलाइन आपको क्रिएट करना है, ठीक है। रफ आउटलाइन कहने का मतलब कि सिंपल, जैसे मान लो सपोज कि आप क्या कर रहे हो, हेयर फॉल के ऊपर आप ई बुक बनाने का सोच रहे हो, आप गाइड बनाने का सोच रहे हो, तो पहले अपना डायरी ओपन करो, और डायरी के ऊपर आपके माइंड में इससे रिलेटेड जितने भी आप टॉपिक सोच रहे हो, जितना भी प्रॉब्लम आपके माइंड में आइडियाज आ रहा है, ठीक है, कि जैसे हेयर प्रॉब्लम, यहाँ पे इसके रीजन, ठीक है, रीजन हो गया, हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, जैसे एडवांटेज डिसएडवांटेज इसके क्या क्या है, ठीक है, डिसएडवांटेज पहले आपको रफ आउटलाइन लिखना है, ठीक है, जो भी आपके माइंड में आइडियाज आ रहा है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है, डिसएडवांटेज, साथ ही साथ हमें किस टाइप का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, ठीक है, डाइट हमें कैसा फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक रफ आउटलाइन आपको क्रिएट करना है। जब आप रफ आउटलाइन क्रिएट कर लोगे तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, चैट जीपीटी के पास आना है, और चैट जीपीटी के पास आने के बाद आपको इस तरीके से प्रॉम्प्ट देना है, ठीक है। आप सिंपल ध्यान से देखो, प्रॉम्प्ट देना बहुत इजी है। प्रॉम्प्ट का मतलब सिंपल सा होता है, प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू मैसेज, यानी कि जैसे आपको अपने रियल लाइफ में कुछ अगर प्रॉब्लम होती है तो आप अपने टीचर से जैसे क्वेश्चन पूछते हो, आप अपने फ्रेंड से क्वेश्चन पूछते हो, आप अपने फैमिली मेंबर से जैसे आप कन्वर्सेशन करते हो, उसी जिस तरीके से आप कन्वर्सेशन करते हो उसी कन्वर्सेशन को प्रॉम्प्ट कहते हैं, ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज में। तो अब आपको जो भी पूछना है या जो भी आपको जरूरत है, जस्ट आपको चैट जीपीटी को बताना है अपने लैंग्वेज में। आपको इंग्लिश में प्रॉम्प्ट देने नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी में प्रॉम्प्ट दे सकते हो, अपने लैंग्वेज में आप प्रॉम्प्ट दे सकते हो, ठीक है। तो अब सिंपल आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको प्रॉम्प्ट देना है, एक्ट एज अ हेयर फॉल specialist, now you have to create a ebook on hair fall. For that, write the perfect outline for ebook, also including my topic. उसके बाद जो भी आपने रफ आइडिया सोचा होगा उस सारे टॉपिक को आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, मेंशन कर दीजिएगा, सिंपल सा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, प्रॉम्प्ट देना है, ठीक है, इस तरीके से आपको प्रॉम्प्ट देना है चैट जीपीटी को। अब जैसे आप प्रॉम्प्ट दोगे तो चैट जीपीटी आपका जो रफ आइडिया था, जो आउटलाइन आपने रफ आउटलाइन आपने क्रिएट किया था, उसको इंक्लूड करके
चैट जीपीटी क्या करेगा, एक अच्छे तरीके से सीक्वेंस में सही फॉर्मेट में आपके लिए, आपके ईबुक के लिए, आपके लिए क्या करेगा, आउटलाइन क्रिएट करके दे देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, जिसमें यहाँ पे देख सकते हो व्हाई हेयर फॉल हैपेंस, कि हेयर फॉल होता क्यों है, सिंपल एक्सप्लेनेशन, टाइप्स ऑफ हेयर फॉल, कितने तरीके का हेयर फॉल होता है, अंडरस्टैंडिंग हेयर ग्रोथ साइकिल, ठीक है। देन यहाँ पे देख सकते हो इंट्रोडक्शन के अंदर इतने सारे टॉपिक्स है। देन उसके बाद है रूट कॉजेस फॉर हेयर फॉल, इसके अंदर इतने सारे टॉपिक्स है। देन यहाँ पे देख सकते हो सही तरीके से एकदम अच्छे तरीके से सीक्वेंस में अब हमारे पास सारा टॉपिक्स आ चुका है, ठीक है। अब इस टॉपिक को और अच्छा पावरफुल बनाने के लिए, ठीक है, अच्छे तरीके से, जैसे जो आपका रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अपने ईबुक को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपल आप गूगल का हेल्प ले सकते हो। कैसे, जैसे मान लो सपोज आप हेयर फॉल से रिलेटेड आप क्या कर रहे हो, आप ईबुक बनाने का सोच रहे हो, तो आप सिंपल कीवर्ड सर्च करो। जैसे मैंने सर्च किया हेयर फॉल, अब जैसे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे देखो एक सेक्शन दिखाई देगा पीपल ऑल्सो आस्क, यानी कि लोग और इस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या क्या गूगल पे सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ से भी रिलेटेड आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाएगा, हाउ टू स्टॉप हेयर फॉलिंग, व्हाई इज हेयर फॉलिंग आउट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से भी आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे। अब यहाँ से भी आपको क्या करना है, टॉपिक को पिक करना है और चैट जीपीटी को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट देकर आप क्या कर सकते हो, इसको भी इंक्लूड करने के लिए आप बता सकते हो चैट जीपीटी को, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो आपके पास आउटलाइन आ रहा होगा ना बुक के लिए, सच में वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आउटलाइन क्रिएट कर लेना है चैट जीपीटी की हेल्प से, प्रॉपर सही तरीके से एकदम ऑर्गेनाइज्ड आउटलाइन आपका क्रिएट हो जाएगा चैट जीपीटी की हेल्प से। अभी जैसे मैंने बताया उस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है। जितना भी आउटलाइन आपने रफ आइडियाज आपने सोचा था, या फिर गूगल से कैसे आपको टॉपिक लेना वो भी मैंने बता दिया। साथ ही साथ और कहां से आप टॉपिक ले सकते हो, तो उससे रिलेटेड आप यूट्यूब पे जब आप वीडियो देखते हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जाना। अब कमेंट सेक्शन में भी आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है, जो सच में लोग उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको कमेंट सेक्शन से भी आपको क्या हो जाएगा, बहुत सारा आपको टॉपिक मिल जाएगा। अब सबको आपको क्या करना है, मर्ज करना है, सबको अच्छे तरीके से कंबाइन करके चैट जीपीटी की हेल्प से सही तरीके से आपको ऑर्गेनाइज्ड आउटलाइन आपको क्रिएट कर लेना है। देन उसके बाद आता है राइट एंड डिजाइन ऑन कैनवा। जब आपके पास आउटलाइन आ गया, ठीक है, अब उसके बाद आप अपने ईबुक को बनाना शुरू करोगे, ठीक है। तो ईबुक को कैसे बनाते हैं, तो वो कैनवा की हेल्प से इजी तरीके से आप बनाओगे। कैसे बनाओगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कैनवा ओपन करना है, ठीक है। तो मैं अभी जस्ट कैनवा ओपन कर लेता हूं। कैनवा मैंने ओपन किया, आपको भी कैनवा ओपन करना है। कैनवा ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है गाइस A4, ठीक है। आपको क्या सर्च करना है, आपको सर्च करना है A4। अब जैसे A4 आप सर्च करोगे, यहाँ पे ब्लैंक आपको सीट लेना है। अभी जैसे मैंने ब्लैंक सीट को सर्च करके सेलेक्ट कर लिया है, आपके सामने भी कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, अपने बुक से रिलेटेड, अपने टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, जिस टॉपिक के ऊपर आप बुक बनाने का, गाइड बनाने का आप सोच रहे हो, उससे रिलेवेंट आपको क्या करना है, टेम्पलेट आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे डिजाइन वाले सेक्शन में आ गया, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको डिजाइन का ऑप्शन दिखेगा। आपको डिजाइन वाले सेक्शन में आना है और सर्च करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हेयर फॉल। अब जैसे मैंने हेयर फॉल सर्च किया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको क्या करते हैं, अपने टॉपिक से रिलेवेंट आपको क्या करना है, आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ टेम्पलेट देख लेता हूँ, ठीक है, या फिर अगर आप चाहे तो मैनुअली भी आप डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। सिंपल जैसे मैंने ये टेम्पलेट सेलेक्ट किया, ठीक है, ये टेम्पलेट मैंने सेलेक्ट किया। अब इसको क्या कर सकते हो, आपको अपने अकॉर्डिंग आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो। अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको कलर रखना है वो कलर आप रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मैं अभी इसको पहले बुक का, पहले ईबुक का क्या करूंगा, कवर डिजाइन करूंगा। तो कवर डिजाइन करते समय मुझे क्या करना है, पहले अपने कवर को अच्छे तरीके से कस्टमाइज कर लेना है। तो सिंपल यहाँ पे ये टेक्स्ट तो मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको यहीं पे रहने दूंगा और यहाँ पे सैलून के जगह पे मैं लिख लेता हूँ हेयर फॉल गाइड। इस तरीके से मैंने लिख लिया, यस। अब ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है गाइस, इसको मैं क्या करूंगा, डिटैच करके इसको मैं रिमूव कर लूंगा, ठीक है। जिस टॉपिक के ऊपर हम ई बुक बना रहे हैं उसी से रिलेटेड क्या होना चाहिए, हमारे
बुक के कवर पे इमेज भी होना चाहिए। तो अब सिंपल हेयर फॉल से रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं, हेयर फॉल से रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं, ई बुक बना रहे हैं। तो हमारे ई बुक का जो कवर इमेज होगा वो हमारे टॉपिक से रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पे गूगल के ऊपर आया और मैंने सर्च किया हेयर फॉल। हेयर फॉल सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, इमेज वाले सेक्शन में आना है। और इमेज सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे इस तरीके का आप क्या कर सकते हो, इमेज यहाँ पे मिल जाएगा हेयर फॉल से रिलेटेड। अब इस इमेज को आप क्या कर सकते हो, अपने बुक कवर में आप यूज कर सकते हो। तो सिंपल मैं यहाँ से जस्ट अभी इमेज मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ गाइस। दो फ्रेम है तो ऑलरेडी मुझे दो इमेज यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो एक और इमेज मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन जो बैक में इमेज आपको दिखाई दे रहा है वो लेडीज का है, तो यहाँ पे मैं मेंस का इमेज यूज कर रहा हूँ, तो मुझे मेंस का ही सारा इमेज यूज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को मैं सिंपल यहाँ से कोई भी एक अच्छा सा इमेज में सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मान लो सपोज, यस, इस तरीके से आप अपने टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या करना है, इमेज लगाना है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने बैकएंड में ट्रांसफॉर्मेशन इमेज मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने ट्रांसफॉर्मेशन इमेज बैकएंड में ऐड कर दिया। इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ सो डेट ये अच्छे तरीके से विजिबल हो रहा होगा। यस, इस तरीके से मैंने कवर डिजाइन कर लिया। मैं यहाँ पे कुछ एरो का भी यूज करूंगा सो डेट जो हमारा मैसेज है वो क्लियर हो सके। ठीक है, इस तरीके से मैंने एरो का यूज कर लिया। अब यहाँ पे सिंपल आपको अगर कुछ कलर चेंज करना है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे नीचे आप अपने ब्रांड का नेम मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से जैसे मैंने gmail.com यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो ब्लैंक स्पेस मुझे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो मुझे ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ, आइदर जो भी हमारे ईबुक का की हाईलाइट पॉइंट है, ठीक है, तो उस हाईलाइट पॉइंट को मैं यहाँ पे शॉर्ट में क्या कर सकता हूँ, एज ए पॉइंटर मैं दिखा सकता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए उसके लिए भी आपको क्या करना है, चैट जीपीटी का हेल्प लेना है। अब सिंपल मैं चैट जीपीटी के ऊपर आ गया और आने के बाद मैंने यहाँ पे अगेन प्रॉम्प्ट दिया, राइट द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फॉर हेयर फॉल ईबुक, ठीक है। इस तरीके से मैंने प्रॉम्प्ट दिया। अब देखो यहाँ पे चैट जीपीटी क्या करेगा, हमारे ईबुक के लिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखकर दे देगा, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करूंगा गाइस। इस तरीके से मैंने टेक्स्ट ऐड किया और देन आपको क्या करना है, सिंपल इस तरीके से आपको कंटेंट को पेस्ट कर देना है। इस तरीके से मैंने कंटेंट को पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैं एडजस्ट कर लूंगा अपने कंटेंट को। अब आपको कोई भी ब्लैंक स्पेस दिखाई नहीं दे रहा होगा, राइट। तो इस तरीके से हमारा बुक का जो कवर इमेज है, सबसे पहले अगर आप ईबुक बनाने का सोच रहे हो तो ईबुक के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपका कवर है, ठीक है, वो कवर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अट्रैक्टिव होना चाहिए, आपका कवर देखने से ही समझ में आ जाए कि ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ठीक है। जो आपने ईबुक बनाया है वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने ईबुक बनाया है, वो देखने से ही समझ में आ जाना चाहिए। ऐसा आपको कवर डिजाइन करना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, सिंपल आपको नेक्स्ट पेज ऐड करना है। और नेक्स्ट पेज ऐड करने के बाद आपको क्या करना, अगेन आप डिजाइन वाले सेक्शन में आ जाइएगा
और डिजाइन सेक्शन में आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे सर्च करना है टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, आपको क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट आपको सर्च करना है। आप जैसे टेबल ऑफ कंटेंट सर्च करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपके पास टेम्पलेट आ जाएगा। ठीक है, उस टेम्पलेट को आप इस तरीके से, जो भी टेम्पलेट आपको अच्छा लगे उस टेम्पलेट को आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जो आपका जिस थीम पे आप क्या कर रहे हो, बुक को डिजाइन कर रहे हो, उसी थीम के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको कलर इस तरीके से चेंज कर लेना है। ठीक है, जैसे मैं अभी यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। अब ये यहाँ पे जो भी आपको टॉपिक दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर आपको क्या करना है, इस टॉपिक के सामने जैसे यहाँ पे जो आपने चैट जीपीटी से जो आपने आउटलाइन क्रिएट किया था, उसी आउटलाइन को कॉपी करिए और पेस्ट करते चले जाइए। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे दूसरा, मैं यहाँ पे सिंपल आउटलाइन मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से। अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है 30 डे हेयर फॉल रिविजन प्लान, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया इसको इस तरीके से। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसके साइज को मैं एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है, इसके साइज को इस तरीके से आप एडजस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, बट ध्यान रखना है आपका जो फॉन्ट साइज होगा वो सबका इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से सारे टॉपिक्स को आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, और जब भी आप बुक बनाओगे, ठीक है, या ई बुक बनाओगे, तो ई बुक बनाते समय आपको दो तीन चीजें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है गाइस, तो सबसे पहला आपका बोरिंग बुक नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अगर कोई गाइड आप बना रहे हो, ई बुक बना रहे हो, तो वो बोरिंग नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जैसे उसमें क्या करना है, आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको विजुअल्स का यूज करना है। ठीक है, यानी कि फोटो का आप यूज कर सकते हो, इलस्ट्रेशन का यूज करना है, और ऐसा फॉन्ट आपको यूज करना है जो रीडेबल हो, यानी कि जिसे इजी तरीके से पढ़ा जा सके। ठीक है, और विजिबल भी हो। ऐसा नहीं कि फॉन्ट का साइज आपने इतना छोटा रख दिया जिसको पढ़ने में ही प्रॉब्लम हो रही है। और हो सकता है कि आपने इस तरीके से ई बुक को डिजाइन किया जिसमें कोई भी विजुअल्स आपने ऐड ही नहीं किया है, तो वैसे क्या होगा, वैसा बुक बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है। ठीक है, तो आप इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बुक को क्या कर सकते हो, इमेज का यूज कर सकते हो, विजुअल्स का यूज कर सकते हो, रेलेवेंट इमेज का आप यूज कर सकते हो, कुछ केस स्टडी आप ऐड कर सकते हो, कुछ एग्जांपल आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट आपको डिजाइन करना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से आप पेज ऐड करोगे, और पेज ऐड करने के बाद आपका फर्स्ट चैप्टर होता है स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल इस तरीके से मैंने एक हेडर के अंदर मैंने एक बॉर्डर ले लिया इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फॉन्ट ऐड करूंगा। सिंपल जैसे मैंने फॉन्ट ऐड किया और यहाँ पे मैंने लिखा चैप्टर 1। ठीक है, मैंने क्या लिखा, चैप्टर 1 इस तरीके से। अब इसको मैं सिंपल यहाँ पे इसका कलर चेंज करूंगा सो डेट ये अच्छे तरीके से विजुअल हो सके। व्हाइट मैंने कर दिया, इसको मैंने बोल्ड कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, चैट जीपीटी के पास वापस आना है और आपको प्रॉम्प्ट देना है, एक्सप्लेन ईच टॉपिक इन डिटेल विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरीके से आपको चैट जीपीटी के ऊपर आकर आपको प्रॉम्प्ट देना है। अब जैसे प्रॉम्प्ट दोगे, अब देखो यहाँ पे चैप्टर वाइज यहाँ पे सारे टॉपिक्स का एक्सप्लेन करके आपको चैट जीपीटी यहाँ पे कंटेंट दे देगा। अब यहाँ पे एक एक करके आपको क्या करना है गाइस, सारे टॉपिक्स को आप कॉपी करिए। जैसे ये आपका क्या हो गया, हेडिंग हो गया, तो हेडिंग को आप क्या करोगे, बोल्ड रखोगे। ठीक है, तो हेडिंग को सिंपल सा मैं यहाँ से बोल्ड कर लेता हूँ। इस तरीके से फटाफट अब आपको क्या करना है, कंटेंट को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करते चले आना है। आपको ध्यान रखना है, देखो जैसे मैं इधर कर्सर को अभी मूव कर रहा हूं, तो ये जो रेड कलर का लाइन आ रहा है ना, तो जब भी आप कोई भी ई बुक डिजाइन कर रहे हो तो इसके अंदर ही आप कंटेंट को रखोगे। ठीक है, तो इससे आपका बुक है ना बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेशनल भी लगेगा, रीडेबल भी लगता है और अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो ये आपको रेड लाइन के अंदर ही कंटेंट को एडजस्ट करना है। तो इस तरीके से मैंने किया। उसके बाद एग्जाम्पल है तो इसको मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद अगेन मैं क्या करूंगा, इसको अब डुप्लीकेट करूंगा इस तरीके से, और इसके अंदर कंटेंट को मैं पेस्ट कर दूंगा। जो हमारा हेडिंग होगा गाइस उसको आपको बोल्ड करके रखना है। ठीक है, उसको बोल्ड करके रखना है। अब दूसरा टॉपिक है व्हाई हेयर फॉल हैपेंस, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ये हमारा क्या है, हेडर है। इसको मैं सिंपल यहाँ से इस तरीके से मैंने कॉपी किया। देन टॉपिक के अंदर मैं यहाँ पे टॉपिक पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से। उसके बाद फिर हमारा जो
कंटेंट है उसको मैंने कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। देन उसके बाद है एग्जाम्पल, तो मैं एग्जाम्पल को यहाँ पे कॉपी करूंगा। अब यहाँ पे देखो जैसे ये कंटेंट क्या हो रहा है ना, यहाँ पे एडजस्ट सही तरीके से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसको आप कंट्रोल एक्स कर लीजिए, कट कर लीजिए, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट पेज में आप ऐड करोगे, ठीक है। तो जैसे ये रियल एग्जांपल है, तो इसको मैं पहले क्या करूंगा, हेडिंग को थोड़ा, टाइटल को मैं बोल्ड करूंगा, यस। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे मैं आऊंगा इस तरीके से, और उसके बाद आपको क्या करना है, जो कंटेंट है आपका उसको फिर यहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे, ठीक है, इस तरीके से। अब मान लो सपोज जैसे हमने इतना सारा कंटेंट लिख दिया, अब कंटेंट के बीच में आपको क्या करना है, इमेज यूज करना है, ठीक है। जो भी कंटेंट आपका होगा उस कंटेंट से रिलेवेंट आपको क्या करना है, इमेज का यूज करना है। जैसे इस तरीके से हमने एक इमेज बीच में ऐड कर दिया, ठीक है। अब फिर आगे से आप कंटिन्यू क्या कर सकते हो, कंटेंट को लिखना आप कंटिन्यू कर सकते हो आगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से फिर कंटेंट को आप कंटिन्यू कर सकते हो, लिखना कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसी तरीके से आपको क्या करते हैं, सारा कंटेंट आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है अच्छे तरीके से, आपको विजुअल के साथ अपने बुक को डिजाइन कर लेना है। अब लास्ट जो पेज होगा गाइस, वो होगा आपका ब्रांडिंग के लिए, ठीक है। वो कैसे ब्रांडिंग यूज करना है, जो भी आप डिजिटल प्रोडक्ट आप बनाओगे गाइस, अगर आप चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट को लोग दूसरे लोग यूज ना कर सके, ठीक है, तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि आप जगह जगह पे आपको वाटरमार्क यूज करना है, ठीक है। इतना ज्यादा आप वाटरमार्क अपने ईबुक के अंदर आप लगा दो, और वाटरमार्क लगाते समय ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसे जगह पे आपको लगाना है जिससे कंटेंट रीड करने में या फिर देखने में वो थोड़ा सा अच्छा ना लगे, ऐसा बिल्कुल वैसे जगह पे आपको वाटरमार्क यूज नहीं करना है, ठीक है। तो प्रॉपर जो भी आप प्रोडक्ट अपना बनाओगे ना, उसमें प्रॉपर आपको ब्रांडिंग करना है, ठीक है। अच्छे तरीके से आपको ब्रांडिंग करना है। अब कैसे ब्रांडिंग किया जाता है, ध्यान से देखिए, ठीक है। अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी मैं एक ईबुक बनाना आपको सिखा रहा हूँ, तो उसके लास्ट में मैं कैसे ब्रांडिंग के लिए यूज कर सकता हूँ कंटेंट, जस्ट वेट। जैसे देखो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूंगा, आप मैनुअल भी डिजाइन कर सकते हो, कोई एक पैटर्न बना लेना और उसी पैटर्न को आप जो भी जितना भी डिजिटल प्रोडक्ट आप बनाओगे उस पैटर्न को ही आप फॉलो करिएगा, ठीक है। बस एक बार बनाना है। इस तरीके से मैंने अपना लोगो लगा दिया। यहां से आप कॉपीराइट पॉलिसी भी आप लिख सकते हो, राइट द कॉपीराइट पॉलिसी फॉर डिजिटल प्रोडक्ट। चैट जीपीटी को ही आप प्रॉम्प्ट देना, यहाँ से कॉपीराइट पॉलिसी भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंपल मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल अपने फूटर के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कॉपीराइट पॉलिसी ये सारी चीजें अगर आप ऐड करके रखते हो, तो अगर कोई पर्सन अगर आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहा है तो उसके ऊपर आप लीगल एक्शन भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें आपके प्रोडक्ट में ऐड होना चाहिए, अगर ऐड नहीं होगा तो फिर आप किस बेसिस पे आप एक्शन लोगे, ठीक है। तो सिंपल जैसे मैंने कॉपीराइट कंटेंट पॉलिसी यहाँ पे ऐड कर दिया कंटेंट को इस तरीके से, उसके बाद आप सिंपल क्या कर सकते हो, अपना स्कैनर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो स्कैनर ऐड करने के लिए आपको पता ही है, आप ऐप के अंदर आइएगा और सर्च करिएगा क्यूआर कोड। जैसे आप क्यूआर कोड सर्च करोगे इस तरीके का वेबसाइट आपके सामने ओपन होगा, और यहाँ पे आपका जो भी, जैसे आप क्यूआर कोड आप अपने व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट करना चाहते हो, स्कैन करने के बाद आप अपने वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करना चाहते हो, जहां पे भी आप रिडायरेक्ट करना चाहते हो, इस तरीके से सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे आप क्यूआर कोड भी ऐड कर सकते हो। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आप अपने बिजनेस के बारे में, ठीक है, आप अपने बिजनेस के बारे में पूरा कंटेंट आप लिख लीजिएगा, कंटेंट आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं अभी जस्ट यहाँ पे बता रहा हूँ इस तरीके से एग्जाम्पल के लिए, आप अपने बिजनेस के बारे में, ठीक है, आप यहाँ पे क्या करोगे, अपना कंटेंट लिख लोगे।
देन उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल लेफ्ट साइड में आप अपने वेबसाइट का लिंक दे सकते हो, आप अपना फोन नंबर दे सकते हो, आप अपना ईमेल आईडी दे सकते हो। तो इस तरीके से प्रॉपर आप क्या करोगे, ब्रांडिंग करोगे। साथ ही साथ जो भी आपका पेज होगा गाइस, उस पेज में आपको क्या करना है, अपना लोगो को आप एज ए वाटरमार्क आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अपने लोगो का कैसे आप एज ए वाटरमार्क आप यूज करोगे, तो जैसे मान लो सपोज पहले तो लोगो का बैकग्राउंड मैं रिमूव कर लेता हूँ। इस तरीके से मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर लिया लोगो का। अब आपको क्या करना है, सिंपल इसको प्रॉपर सेंटर में ला दीजिएगा, इस तरीके से सेंटर में। और उसके बाद इसके ट्रांसपेरेंसी आप इसका कम कर दीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, और पोजीशन पर आकर आपको अपने लोगों को कंटेंट के नीचे कर देना है। ठीक है, इस तरीके से। अब बस इसको आपको कॉपी करते जाना है और सारे पेज में आप क्या करोगे, इस तरीके से आप पेस्ट कर दोगे। ठीक है, इसकी ट्रांसपेरेंसी इतना आपको रखना है सो डेट आपका लोगो भी सही तरीके से विजिबल हो और जो आपका कंटेंट है वो भी सही तरीके से विजिबल हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो ईबुक है, डिजिटल प्रोडक्ट अब बनकर तैयार हो चुका है गाइस। अब इसको क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। जब डाउनलोड करेंगे तो इसका नेम भी सही तरीके से आप कर लेना, रीनेम कर लेना। ठीक है, सो डेट आगे आपको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, खोजने में, सर्च करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे मैं सर्च यहाँ पे नेम मैं रख लेता हूँ, हेयर फॉल गाइड। शेयर पे मैंने क्लिक किया, डाउनलोड पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे मैं पीडीएफ स्टैंडर्ड या पीडीएफ प्रिंट में, आप दोनों में आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। अब सिंपल मैंने यहाँ से प्रोडक्ट को डाउनलोड कर ली। अब ये हमारा जो डिजिटल प्रोडक्ट है, जो ईबुक है, ये बनकर अब क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। आप देखो, इसको मैं डाउनलोड ओपन करके एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो ये इस तरीके से अब हमारा एक प्रोडक्ट, एक ईबुक गाइड बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने देखा, समझा, सही तरीके से समझ में आया कि कैसे अगर आपको ईबुक क्रिएट करना हो तो कितना ज्यादा इजी है, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, चैट बॉक्स में आप बताओ। अच्छे तरीके से समझ में आया। तो एक तरीके का तो प्रोडक्ट बनाना मैंने सिखा दिया आपको कि अगर आपको ईबुक बनाना होगा तो कैसे आप ईबुक बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी और कैनवा। कितना इजी है, मजा आ रहा है गाइस? बोर तो नहीं हो रहे हो आप सभी? यस यस यस। ऑलरेडी आपने स्टार्टिंग में ही प्रॉमिस किया था कि सर आज तो लास्ट तक पूरे सेशन को ज्वाइन करना है, अगर आप नहीं करोगे तो अर्निंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, बिल्कुल, यस यस यस। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, अपना प्रोडक्ट आप बना लोगे। ठीक है, प्रोडक्ट बनाना मैंने सिखा दिया, कवर कैसे डिजाइन करना वो भी सिखा दिया। अब उसके लिए आप क्या करोगे, प्रमोशनल स्टफ आप बनाओगे। ठीक है, प्रमोशनल स्टफ जैसे मान लो सपोज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। ठीक है, कि आपका जो प्रोडक्ट है, आप अपने प्रोडक्ट के लिए इस तरीके का आप अलग अलग तरीके का आप प्रमोशनल स्टफ आप बना सकते हो। लाइक जैसे देखो, ये जो आपको दिख रहा है, हाउ टू क्रिएट ई बुक इन मिनट्स इंस्टेड ऑफ मंथ। ठीक है, तो जिस भी टॉपिक के ऊपर आपने अपना डिजिटल प्रोडक्ट बनाया है, उसके लिए आप प्रमोशनल ग्राफिक बनाओगे, जिसे आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप एडवर्टीजमेंट में आप यूज करोगे। और साथ ही साथ आप क्या करोगे, जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को होस्ट करने वाले हो, ठीक है, जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को होस्ट करोगे, जहां से आप एक्सेस दोगे लोगों को, तो उसके लिए भी वहां पे भी आपको प्रमोशनल स्टफ की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, या फिर ऑर्गेनिक तरीके से जब आप मार्केटिंग करोगे तो उसके लिए भी प्रमोशनल स्टफ की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये भी प्रमोशनल ग्राफिक आप कैनवा की हेल्प से ही आप बना लीजिएगा इजी तरीके से। ठीक है, तो ये इस तरीके का आपको प्रमोशनल स्टफ आपको बनाना है विद द हेल्प ऑफ कैनवा। अब नेक्स्ट एक स्टेप है आपका गाइस, यस, यहां तक तो कंप्लीट हो चुका है। अब जब आप प्रोडक्ट आप बना लोगे गाइस, ठीक है, जब आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, जब आप प्रोडक्ट बना लेते हो अच्छे तरीके से, ठीक है, तो उसके बाद आता है पब्लिश योर प्रोडक्ट। आप अपने प्रोडक्ट को पब्लिश कहाँ पे करोगे, यानी कि होस्ट कहाँ पे करोगे। अगर मान लो सपोज किसी पर्सन को, किसी पर्सन ने आपके प्रोडक्ट को परचेज किया, तो उसको एक्सेस कैसे दोगे, राइट। तो उसके लिए सिंपल सा, अगर मान लो सपोज अगर आप ई बुक कैटेगरी है, ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट है वो ई बुक है या फिर कोई पीडीएफ है, ठीक है, कोई पीडीएफ है या फिर गाइड है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको फ्री में आप अमेजन के प्लेटफॉर्म पे आप लिस्ट कर सकते हो। आप गूगल बुक पे भी आप क्या कर सकते हो, लिस्ट कर सकते हो। अगर मान लो सपोज कि कोई चेकलिस्ट आपने बनाया है, कोई प्लानर अगर आपने बनाया है, या फिर मान लो सपोज कोई कैनवा का टेम्पलेट आपने बनाया है, तो उसको कैसे आप लिस्ट करोगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको अपना वेबसाइट का आपको
ये अपनी वेबसाइट आपको क्रिएट करना होगा। आइदर आप क्या कर सकते हो, वर्डप्रेस के ऊपर आप खुद का वेबसाइट भी बना सकते हो, या फिर मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन चार्जेस होता है, लाइक 100 रुपीज के अंदर आप 1 महीने आप यूज कर सकते हो उस प्लेटफॉर्म को, और वहां पे सारी चीजें बना बनाया स्टोर होता है। जस्ट आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करिए और वहीं से आप सेल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, अगर मान लो सपोज कोई ई बुक या गाइड अगर आप सेल करने का सोच रहे हो, तो आप अमेजन के ऊपर फ्री में लिस्ट करके आप सेल कर सकते हो। ठीक है, और ऑलरेडी बहुत सारे लोग यहाँ से पैसा कमा भी रहे। कैसे आप करोगे लिस्ट, तो उसके लिए आपको आना है केडीपी। ठीक है, इस तरीके से आपको सर्च करना है। जैसे आप केडीपी सर्च करोगे तो अमेजन का एक वेबसाइट है जो कि स्पेसिफिक ई बुक के लिए ही है। ठीक है, किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, इस तरीके का ये वेबसाइट आएगा। अब इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे गाइस, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, साइन अप करके अपने ईमेल आईडी से आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे। जैसे आप अकाउंट क्रिएट करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा बुक सेल्फ का। ठीक है, बुक सेल्फ का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे बुक सेल्फ पे आप क्लिक करोगे गाइस, तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। नाउ यू हैव टू क्लिक हियर, जस्ट सी दिस क्रिएट न्यू टाइटल और सीरीज। ठीक है, ये ऑप्शंस आपको दिखेगा। अब आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे गाइस, ठीक है, ये सब कुछ फ्री में आप कर सकते हो। अभी तक मैंने कोई भी ऐसा स्टेप्स नहीं बताया जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊंगा वो सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है, फ्री में आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सिंपल वहां पे क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे तो देखो आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट वुड यू लाइक टू क्रिएट। तो यहाँ पे सिंपल ई बुक आप सेल करने का सोच रहे हो, तो आप ये ई बुक वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करिएगा, क्रिएट ई बुक। ठीक है, इस पे मैंने क्लिक किया। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है गाइस, जिस भी लैंग्वेज में आपका ई बुक होगा वो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन आपके बुक का टाइटल क्या है, तो वो बुक का टाइटल आप लिख लीजिएगा। आपके बुक का सब टाइटल क्या है, तो सिंपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्टॉप योर हेयर फॉल इन जस्ट 30 डेज। ठीक है, ये हमारे बुक का सब टाइटल हो गया। उसके बाद यहाँ पे सीरीज अगर क्रिएट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप क्या करोगे, जैसे इसका होगा ना, फर्स्ट एडिशन आपने लॉन्च किया, सेकंड एडिशन आप लॉन्च कर रहे हो, जब आप सेकंड एडिशन लॉन्च करोगे तब उसके अंदर आप सीरीज का यूज करते हो, अदरवाइज आपको इसको स्किप करना है। उसके बाद एडिशन नंबर भी आपको ऑप्शनल है, इसमें आपको कुछ भी एंटर करने की जरूरत नहीं है। देन ऑथर का नाम लिखना है, तो आपका जो भी नाम है गाइस यहाँ पे आप अपना नाम लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो सपोज किसी बुक लिखते समय किसी का अगर आपने हेल्प लिया है तो आप कंट्रीब्यूटर का भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नाम मेंशन कर सकते हो। देन उसके बाद है डिस्क्रिप्शन। तो अब डिस्क्रिप्शन आपको क्या करना है गाइस, चैट जीपीटी से ही आपको लिखवा लेना है। सिंपल यहाँ पे राइट द परफेक्ट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन फॉर लिस्टिंग ई बुक ऑन केडीपी। इस तरीके से आप चैट जीपीटी को आप प्रॉम्प्ट दोगे तो चैट जीपीटी क्या करेगा, आपके बुक के लिए परफेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शंस लिखकर आपको दे देगा। ठीक है, यानी कि इस बुक के अंदर क्या क्या चीजें मिल रहा होगा, तो वो सारी चीजें आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो मैं जस्ट अभी कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से सिंपल मैंने कंटेंट को क्या कर लिया, कॉपी कर लिया इस तरीके से। और कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है वापस सेम वेबसाइट पे जहां पे आप बुक को लिस्ट कर रहे थे। ठीक है, यस, यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर इस तरीके से पेस्ट कर दिया कंटेंट को। अगर कुछ चीजें अगर लाइन अगर लग रहा है कि आपको बोल्ड करना, तो यहाँ पे बोल्ड का भी ऑप्शन है, आप बोल्ड कर सकते हो। देन उसके बाद आपसे पूछ रहा है यहाँ पे पब्लिशिंग राइट में आपको ये फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद प्राइमरी ऑडियंस में यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ से आप एज सेलेक्ट कर लीजिएगा, यानी कि जो भी आपका टारगेट ऑडियंस है, जो आपने बुक बनाया है वो बुक कितने एज ग्रुप के लिए आपने बनाया, तो मिनिमम एज और मैक्सिमम एज आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ से मिनिमम एज और मैक्सिमम एज आप सेलेक्ट कर लीजिएगा इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे मार्केट प्लेस आपको डिसाइड करना होगा कि आप अपने प्रोडक्ट को किस मार्केट प्लेस के ऊपर आप दिखाना चाहते हो। Amazon.com, अगर आप इंडिया में सेल करना चाहते हो तो Amazon.in आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप मार्केट प्लेस यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद आता है कैटेगरीज का ऑप्शन, तो आपको अपने कैटेगरीज सेलेक्ट करना है अपने बुक से रिलेटेड, या जो भी अपने प्रोडक्ट आप लिस्ट करने वाले हो, तो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको क्या करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करना है। ठीक है,
तो सिंपल मैं यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जस्ट वेट, यहाँ से आपको अलग अलग कैटेगरी भी आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो भी आपके प्रोडक्ट का कैटेगरी है उस कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव कैटेगरीज पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आता है कीवर्ड। अब कीवर्ड के अंदर आपको क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग बॉक्स दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये ऑप्शनल भी है। अगर आप ऐड करना चाहते हो वेल एंड गुड, अगर नहीं करना चाहते हो तो इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन स्किप करोगे तो इसका डिसएडवांटेज ये, अगर आप ऐड करते हो तो आपको एडवांटेज ही मिलेगा। ये बेसिकली एसीओ में आपको हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। जैसे मान लो सपोज आप जिस टॉपिक के ऊपर आपने ई बुक बनाया है, जिस टॉपिक के ऊपर आपने ई बुक बनाया है, तो सिंपल सा है कि उस ई बुक, अगर मान लो सपोज जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने ई बुक के थ्रू आप देने का कोशिश कर रहे हो, तो अगर किसी पर्सन को वो प्रॉब्लम अगर वो फेस करता है तो वो एज ए सॉल्यूशन गूगल पे क्या क्या सर्च करता है, तो उसी कीवर्ड को क्या करना है यहाँ पे सिंपल ऐड करना है, ठीक है। तो वो सारे कीवर्ड को आप क्या कर सकते हो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कैसे, तो सिंपल आप गूगल के ऊपर आइएगा और सर्च करिएगा हेयर फॉल। जैसे मैंने सर्च किया तो ये जो आपको पीपल आल्सो आस्क वाले ऑप्शन में जो ये दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है कीवर्ड, यही सारे कीवर्ड को आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। ये कीवर्ड जैसे ऐड करोगे तो इस कीवर्ड के ऊपर भी आपका बुक अपीयर होगा, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग कीवर्ड आपको ऐड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे गाइस, तो उसके बाद फिर बेसिक स्टेप्स है, ठीक है। इसके अंदर आपको प्राइसिंग वगैरह ये डिसाइड करना होगा। अपने बुक का कवर आपको ये अपलोड करना है, ठीक है। जो आपका कंटेंट है, जो आपने ई बुक बनाया है, उस ई बुक को इस पे क्लिक करके अपलोड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अपने बुक का कवर इमेज यहाँ पे अपडेट कर दो, ठीक है। इस बुक का जो कंटेंट है वो एआई जनरेटेड कंटेंट तो नहीं है, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो आप यहाँ पे करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आईएसबीएन नंबर में आपको कुछ भी नहीं डालना है, ये ऑप्शनल है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। देन उसके बाद अगेन आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी मैन्युस्क्रिप्ट अपलोड नहीं किया। अभी देखो जैसे मैं अपलोड करूंगा हेयर फॉल गाइड, जैसे मैंने यहाँ पे पीडीएफ में अपलोड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, कंटिन्यू आगे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे मैंने कंटिन्यू करके अपलोड कर दिया, ये अभी अपलोड हो रहा है गाइस। आप इस तरीके से अब आप चैट जीपीटी की हेल्प से और कैनवा की हेल्प से आप बुक लिखते जाइए और अमेजन के ऊपर आप लिस्ट करते जाओ, ठीक है। और वहां से आप अच्छा रेवेन्यू आप बना सकते हो। उसको आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी आप सेल कर सकते हो, मैनुअली भी आप सेल कर सकते हैं, क्रॉस प्रमोशन के जरिए भी आप सेल कर सकते हो, अपने सोशल मीडिया पे आप प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, बुक का मैन्यू स्क्रिप्ट क्या कर दिया, अपलोड कर दिया। अब अपलोड करने के बाद देखो ये नेक्स्ट स्टेप पे आएगा, जहां पे आपको प्राइसिंग वगैरह सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद सारे स्टेप्स को जैसे आप कंप्लीट करोगे उसके बाद पब्लिश पे क्लिक करना है। जैसे पब्लिश पे आप क्लिक करोगे गाइस, आपका जो ई बुक है वो अमेजन के ऊपर वो लिस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने ई बुक को आप अमेजन के ऊपर आप पब्लिश कर सकते हो। ये स्टेप्स आप सभी लोगों को समझ में आया गाइस? चैट बॉक्स में बताइए, क्लियर एवरीवन? कितना इजी है आप बताओ। और ये करने के लिए कोई पैसा भी आपको पे नहीं करना है, फ्री में आपको ट्रैफिक भी मिल रहा है। यस यस, क्लियर है, क्लियर है। ओके गाइस, तो ये हो गया, ठीक है। ये तो पहला हो गया कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट ई बुक है, पीडीएफ गाइड है, तो उसको अमेजन के ऊपर लिस्ट कर सकते हो। दूसरा है गूगल बुक, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है, देखो सिंपल सा इसको कैसे करोगे। आपको सर्च करना है गूगल बुक पार्टनर सेंटर, ठीक है। आपको क्या सर्च करना है, ध्यान से देखिए, यही सर्च करिएगा, गूगल बुक पार्टनर सेंटर। जैसे आप सर्च करोगे ये फर्स्ट नंबर पे आपको एक वेबसाइट आएगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आपके सामने एक वेबसाइट आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके आपको साइन अप कर लेना है, ठीक है। गेट स्टार्टेड पे मैंने क्लिक किया और जस्ट आपको साइन अप कर लेना है। अब जैसे साइन अप करोगे गाइस, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे देखो नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एड योर फर्स्ट बुक, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे आप क्लिक करोगे गाइस, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आएगा सेल ई बुक ऑन गूगल पे, ये आपको सेलेक्ट करना है। और सेकेंड ऑप्शन में आपको गेट अ गूगल बुक आईडी, इस पे क्लिक करना है। देन उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
अब जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे गाइस, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखो लेफ्ट साइड में आपको कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी दिखाई दे रहा होगा। जैसे पहला है बुक इन्फो, कंटेंट, प्राइसिंग और रिव्यू। ये 4 अलग अलग जो आपको ये कैटेगरी दिख रहा है, बस इसको फिल करना है। कैसे? तो फटाफट पहला में क्या है, सबसे पहले बुक का जो टाइटल है वो लिख दीजिए, बुक का जो डिस्क्रिप्शन है वो लिख दीजिए, ठीक है। देन उसके बाद बुक का लैंग्वेज किस लैंग्वेज में वो आप लिख दो, पब्लिशर यानी कि जो ऑथर है उसका नाम लिख दीजिए, बुक का फॉर्मेट कैसा है, ई बुक है, हार्ड बुक है, पेपर बैक है, ठीक है। उसके बाद पेज कितना है, उस बुक में कितने पेजेस का आपने बुक लिखा है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दो। कब आप पब्लिश कर रहे हो, जब पब्लिश कर रहे होंगे उसका डेट आप लिख दीजिएगा, रिलीज डेट आप मेंशन कर दीजिएगा। अपने टारगेट ऑडियंस का मिनिमम एज मैक्सिमम एज आपको सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे उसके बाद कंटेंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो कंटेंट वाले में आपको क्या करना होगा, आपका जो बुक है उसको अपलोड कर दीजिए। उसको अपलोड करने के बाद प्राइसिंग का सेक्शन आएगा, जहां पे आप अपने बुक को कितने प्राइस में सेल करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे क्या करोगे, प्राइस अपना मेंशन करोगे। उसके बाद रिव्यू का ऑप्शन आएगा, यानी कि जितना भी डिटेल्स आपने फिल किया है सारे डिटेल्स को एक बार रिव्यू कर लीजिए। और उसके बाद जैसे ये सारे ऑप्शन को आप फिल करोगे, पब्लिश का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा और पब्लिश पे जैसे क्लिक करोगे तो कुछ देर आपका जो बुक है वो रिव्यू के अंदर रहेगा, अंडर रिव्यू। और कुछ देर के बाद जैसे रिव्यू होगा आपका बुक, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये पब्लिश हो जाएगा। तो ये 2 प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया जहां पे आप फ्री में अपने ई बुक को क्या कर सकते हो, आप लिस्ट कर सकते हो और वहां से आप पैसे कमा सकते हो। ठीक है, यहाँ तक ये भी समझ में आ गया गाइस कि कैसे आप गूगल बुक के ऊपर कैसे आप लिस्ट कर सकते हो अपने बुक को। यहाँ तक क्लियर है? बहुत इजी है। यस यस, फैंटास्टिक, अमेजिंग गाइस, यस यस, वेरी गुड। पेमेंट कैसे आता है, पेमेंट सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। पेमेंट कैसे कलेक्ट होता है, देखो जो भी पेमेंट होगा ना वो अमेजन के, अगर अमेजन के ऊपर आपने अपने लिस्ट किया है तो वहां पे अमेजन के वैलेट के अंदर आता है पेमेंट और वहां से आप विड्रॉल कर सकते हो। सेम चीज है यहाँ पे भी, आप अपना पेमेंट प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो पेमेंट प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है, पेमेंट प्रोफाइल क्रिएट करोगे और यहाँ से आप जो भी पेमेंट प्रोफाइल के अंदर जो भी अपना अकाउंट डिटेल्स दोगे उसके अंदर क्या होगा, आपका पैसा आ रहा होगा। ठीक है, तो ये तो मैंने ई बुक के लिए मैंने आपको बता दिया। अब मान लो सपोज कि जरूरी थोड़ी है कि आप बस ई बुक ही सेल करेंगे, ई बुक के अलावा भी तो बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं जो कि मैंने बताया, राइट। जैसा कि आपको मैंने बताया चेकलिस्ट हो गया, ठीक है, चेकलिस्ट हो गया, प्लानर हो गया, कैनवा टेम्पलेट हो गया, इसके साथ साथ आप कह सकते हो वीडियो कोर्सेज हो गया। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके पास क्या है, अभी डिजिटल प्रोडक्ट के ऑप्शन है। तो वो सारे प्रोडक्ट अगर आपको सेल करना है तो उसको कैसे आप लिस्ट करोगे और कैसे कस्टमर को आप एक्सेस दोगे। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो गाइस, ऑन वेबसाइट, यानी कि आप खुद का वेबसाइट बना सकते हो। जैसे वर्डप्रेस पे आप खुद का वेबसाइट बना सकते हो। ऑलरेडी आपको पता है वर्डप्रेस का कैसे यूज करना है। ठीक है, वर्डप्रेस पे कैसे आप वेबसाइट बना सकते हो, आप में से मैक्सिमम लोगों को पहले से आता होगा। देखो खुद का वेबसाइट बनाओगे ना तो उसका भी बहुत सारे एडवांटेज है। जैसे अगर इन फ्यूचर मान लो सपोज कि आप गूगल एड या फिर मेटा एड जब आप रन करोगे तो वहां पे क्या होगा, आप अपने अकॉर्डिंग आप फनल डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग लैंडिंग पेज पे आपको जो भी कंटेंट दिखाना है वो दिखा सकते हैं। लेकिन जब आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे, जैसे मैंने अमेजन का एग्जांपल दिया, किंडल का सॉरी ये गूगल बुक का एग्जांपल दिया, तो वहां पे लिमिटेड ऑप्शन ही होता है। आप अपने अकॉर्डिंग फनल को डिजाइन नहीं कर सकते, कस्टमर का जो डाटा है वो भी आपके पास नहीं आ रहा होगा, आप उसको रीमार्केटिंग नहीं कर पाओगे, आप उसको टारगेटिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू आप रीच आउट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अगर डिजिटल प्रोडक्ट आपको सेल करना है गाइस तो आप उसके लिए कंसीडर करो, या तो आप अपना वेबसाइट बना लीजिए या फिर मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसका कि सब्सक्रिप्शन फी बहुत इजी है, बहुत मिनिमम है, बहुत लो अमाउंट है। ठीक है, जो कि आप ऐसे ही खर्च कर देते होंगे। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, एक है superprofile.bio। ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म है आपके काम को बहुत ज्यादा इजी कर देगा गाइस। ठीक है, देखो वैसे भी ज्यादा समय लगाने का नहीं, सारी चीजें आप हम खुद से सीख कर नहीं कर सकते। जिस चीजों को अगर आप चाहते हो कि आप पैसा पे करके, ठीक है, जिस चीज को आप पैसा पे करके
आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं, तो वहां पे अपना समय देना ये वेस्ट ऑफ, आप कह सकते हो वेस्ट ही है, ठीक है। उससे आपका टाइम भी जाएगा और उसके कंपैरिजन में आप ज्यादा पैसे भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि जितना कम समय आपके पास होगा उतने ही कम पैसे आप बनाओगे। जितना आपका टाइम सेव होगा उस समय को आप सही तरीके से यूटिलाइज करके आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट करोगे, ठीक है। इंस्टेंट लोगों को आप अपना प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे जो कस्टमर का डाटा आएगा उसको सही तरीके से अलग अलग थ्रू, जैसे व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू आप रीच आउट कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू रीच आउट कर सकते हो, ऑटोमेशन पे आप ले जा सकते हो। जब तक आप खुद इन्वॉल्व रहोगे तब तक आप अपने बिजनेस को स्केल कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो उसको करने के लिए, अपने काम को इजी करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सुपर प्रोफाइल डॉट बायो एक प्लेटफॉर्म है, सिंपल सा। इसका मंथली सब्सक्रिप्शन 99 रुपीज है मात्र, ठीक है। अभी तो ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है, तो फर्स्ट मंथ के लिए आपको बस 99 पे करना होगा, और ऐसे एवरी मंथ आपको 499 आपको पे करना पड़ता है, ठीक है, जो कि बहुत मिनिमम अमाउंट है। आप देख सकते हो, एक दो डिजिटल प्रोडक्ट आपका सेल होगा, पूरे मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फी आपने पे किया वो आपका वापस आ जाएगा, राइट। तो इसको यूज कैसे करना है, इसको यूज करना बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। सिंपल आपको क्या करना है गाइस, आपको ब्राउजर ओपन करना है, ठीक है, इस तरीके से जैसा मैंने ब्राउजर ओपन कर लिया, और आपको सर्च करना है गाइस सुपर प्रोफाइल डॉट बायो। सुपर प्रोफाइल डॉट बायो आपको सर्च करना है। आप जैसे सर्च करोगे इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, बिल्कुल इसी तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करके आप साइन अप कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप साइन अप करोगे अपने ईमेल आईडी से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, और आपके सामने कुछ इसी तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा, बिल्कुल इसी तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही कम लिमिटेड ऑप्शन है, गेटिंग स्टार्टेड, स्टोर, पेमेंट, लर्न, ऑडियंस, रेफर एंड अर्न, ऑटो डीएम, सुपर लिंक, ये सारे फीचर है, लीड मैग्नेट, पेमेंट पेज, बुकिंग। यहाँ पे देख सकते हो ये इस तरीके का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। जैसे आप सुपर प्रोफाइल डॉट बायो पे आप लॉग इन करोगे गाइस, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब जैसे ओपन होगा तो सबसे पहला आपका स्टेप क्या होना चाहिए, सबसे पहला स्टेप्स आपको करना है गाइस, अपना केवाईसी करना है, ठीक है। क्योंकि जब तक केवाईसी कंप्लीट आपका नहीं होगा तब तक आप अपने प्रोडक्ट को पब्लिश नहीं कर सकते हो। ऐड करके रख सकते हो सुपर प्रोफाइल में, लेकिन वो पब्लिकली पब्लिश नहीं हो रहा होगा, इनेबल नहीं हो रहा होगा, आप कहीं पे लिंक शेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे केवाईसी करना है आपको, तो उसके लिए आपको पेमेंट वाले ऑप्शन में आना है। जैसे पेमेंट वाले ऑप्शन में आओगे गाइस, तो अभी देख सकते हो हमारा पेमेंट स्टेटस क्या है, एक्टिव है, ठीक है। तो जैसे आप पेमेंट वाले पेज में आप आओगे ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा केवाईसी का, पेमेंट वाले ऑप्शन में आओगे तो यहाँ पे आपको केवाईसी करने का ऑप्शन दिखेगा, केवाईसी वेरिफिकेशन, उस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपसे कुछ आपका बेसिक डिटेल्स पूछा जाएगा, आपसे आधार कार्ड का फोटो लिया जाएगा, पैन कार्ड का फोटो लिया जाएगा, लाइव आप पैन कार्ड के साथ आप सेल्फी लेते हो, और जैसे आप सबमिट करते हो तो विद इन 24 आवर के अंदर क्या हो जाता है, आपका केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा केवाईसी वेरिफिकेशन में तो इसकी टीम आपको कॉल करेगी गाइस, ठीक है, टीम कॉल करेगी और प्रॉपर आपको गाइड करती है, आपको हेल्प करती है कि कैसे आप केवाईसी वेरीफाई कर सकते हो। इवन अगर प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना है, कुछ प्रॉब्लम हो तो उसकी टीम प्रॉपर, आप उससे कॉल पे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो इजी तरीके से, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ईमेल के थ्रू कनेक्ट करो, कॉल अवेलेबल नहीं है, व्हाट्सएप चैट अवेलेबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो जैसे आपको सबसे पहला स्टेप है केवाईसी वेरीफाई करना है। अब केवाईसी वेरीफाई करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, सिंपल आपको पेमेंट पेज का एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिखेगा पेमेंट पेज का, ठीक है, पेमेंट पेज का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब आपको करना है सिंपल, यहाँ पे राइट कॉर्नर पे एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट पेमेंट पेज, इस पे क्लिक करिए। जैसे क्रिएट पेमेंट पेज पे आप क्लिक करोगे गाइस, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, पहला डिजिटल प्रोडक्ट, लिस्ट मल्टीपल प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। तो आप कौन सा प्रोडक्ट आप लिस्ट करने या किस प्रोडक्ट के लिए आप पेमेंट पेज बनाना चाहते हो, डिजिटल प्रोडक्ट के लिए तो डिजिटल प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करना है। अब जैसे डिजिटल प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करोगे गाइस, उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो गाइस, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला क्या है, योर पेमेंट पेज टाइटल हेयर, यानी कि जिस प्रोडक्ट के लिए आप पेमेंट पेज बनाना चाहते हो तो वो सिंपल यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेयर फॉल कंप्लीट गाइड, इस तरीके से मैंने टाइटल लिख दिया। अब इसके लिए जो आपने कवर इमेज बनाया था या फिर नहीं बनाया है तो आप कैनवा से जाकर कवर इमेज डिजाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे साइज आपको लिखा हुआ है
इस साइज में आपको क्या करना है, कवर इमेज आपको डिजाइन कर लेना है, ठीक है। तो मैं अभी एग्जांपल के लिए कोई भी एक रैंडम इमेज मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कोई भी एक जस्ट रैंडम इमेज मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप कैनवा से जाकर उसी साइज में आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट के लिए आपको इस साइज में क्या करना है, आप कवर इमेज डिजाइन कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने जस्ट अभी ये इमेज ऐड कर लिया है। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन। तो आप अपने बुक के अंदर या प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें आपने कवर किया है, तो वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे, जैसे कि मैं अभी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और राइट साइड में आपका पेमेंट पेज कैसे दिखेगा, वो राइट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। राइट साइड में आपका पेमेंट पेज भी रेडी हो रहा है, राइट साइड में आप रिव्यू भी कर सकते हो। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना, नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखो सीटीए बटन आपको क्या लिखना है, ठीक है। जैसे गेट इट नाउ या फिर बाय नाउ, ठीक है। या फिर आप जैसे लिख सकते हो क्लेम दिस ऑफर, इस तरीके से क्लेम दिस ऑफर, इस तरीके से जो भी आपको सीटीए लाइन लिखना है वो आप लिख लो। ऐसा सीटीए लाइन होना चाहिए कि ऑडियंस इंस्टेंट क्लिक कर सके, ठीक है। क्लिक बैट होना चाहिए। तो मैंने ये सीटीए बटन लिख दिया। अगर मान लो सपोज कुछ आप एडिशनल टेस्टिमोनियल ऐड करना चाहते हैं प्रोडक्ट के नीचे, ठीक है, या फिर आप अपना इंट्रोडक्शन आप ऐड करना चाहते हो, कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड एफएक्यू ऐड करना चाहते हैं, तो वो एफएक्यू भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ एडिशनल प्रोडक्ट का फोटो अगर ऐड करना चाहते हो तो गैलरी पे क्लिक करके कुछ एडिशनल फोटो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर टेस्टिमोनियल ऐड करना तो यहाँ से आप खुद अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके आप टेस्टिमोनियल भी ऐड कर सकते हो। देन उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, सबसे पहला ऑप्शन है अपलोड योर डिजिटल फाइल्स, ठीक है। अब इस पे क्लिक करके गाइस आपको क्या करना है, जो आपका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को यहाँ से अपलोड कर दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिंपल अपने प्रोडक्ट को अपलोड कर देता हूँ। मैंने प्रोडक्ट को अपलोड कर दिया, जो हमारा पीडीएफ है उसको मैंने अपलोड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, हमारे प्रोडक्ट का जो प्राइस है, मान लो सपोज 299 प्राइस है, ठीक है। तो हमने प्राइस यहाँ पे लिख दिया। अगर कुछ आप डिस्काउंट दे रहे हो, ऑफर दे रहे हो, तो जो आपका डिस्काउंटेड प्राइस है तो वो आप डिस्काउंटेड प्राइस भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, सिंपल सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से थीम भी डिसाइड कर सकते हो, जो भी आपको थीम रखना है। देखो यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट में आपको थीम दिखाई दे रहा है, विजिबल हो रहा है। तो जो थीम आप रखना चाहते हो वो आप रख लीजिए इस तरीके से। देन उसके बाद अगर मान लो सपोज कोई पर्सन अगर प्रोडक्ट परचेज करने जाएगा तो क्या उसको ईमेल वेरिफिकेशन करना मैंडेटरी है। अगर आप चाहते हो कि ईमेल वेरिफिकेशन करना पड़े तो इसको आप ऑन कर दीजिए। अगर आपको मोबाइल नंबर भी आप वेरीफाई करना चाहते हो तो इसको भी आप इनेबल कर देंगे। अगर नहीं करना चाहते हो तो इसको ऑफ कर दीजिए, ठीक है। साथ ही साथ आप चाहते हो कि जब कोई ऑडियंस, जब कोई बायर, जब कोई पर्सन आपके प्रोडक्ट को परचेज करे तो और क्या इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हो, जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो यहाँ से आप वो सारी चीजें डिटेल्स आप ऐड कर सकते हो, क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल गाइस आपको पब्लिश पे क्लिक करना है। अब जैसे पब्लिश पे क्लिक करोगे, ये देखो आपका पेमेंट पेजेस के अंदर आपका ये पेज बनकर तैयार हो चुका है, ठीक है। अब इसको मान लो सपोज कहीं पे आपको शेयर करना है या फिर एडवर्टीजमेंट रन करना है, सिंपल यहाँ से शेयर पे क्लिक करके कॉपी लिंक करिए। और अभी देखो मैं यहाँ पे यूआरएल मैं सर्च करता हूँ और देखो आपका पेमेंट पेज बनकर तैयार हो चुका है। इस तरीके से हमारा पेमेंट पेज दिखाई दे रहा होगा। आप इसको एडवर्टीजमेंट भी आप यूज कर सकते हैं, एज ए लैंडिंग पेज भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कोई भी पर्सन जैसे परचेज करेगा तो क्लेम दिस ऑफर पे जैसे क्लिक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से पेमेंट का ऑप्शन आएगा। अब वो अलग अलग तरीके से पेमेंट कर सकता है, ठीक है। वो स्कैनर के जरिए भी पेमेंट कर सकता है, यूपीआई के जरिए भी पेमेंट कर सकता है। अब जैसे वो पेमेंट करेगा गाइस, ठीक है, जैसे ये पेमेंट करेगा आपके पास क्या होगा, यहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शन में यहाँ पे अर्निंग दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इवन यहाँ से आप ये भी फिल्टर लगा सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट से कितना आपने अर्निंग किया है, या लास्ट 7 डेज में, लास्ट 30 डेज में, या फिर टोटल अर्निंग आपने कितना किया है, वो सारा टोटल अर्निंग आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ठीक है। टोटल अर्निंग आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसको आप क्या कर सकते हो, जो भी पेमेंट होगा वो सारा पेमेंट कलेक्ट आपका सुपर प्रोफाइल डॉट बायो के प्लेटफॉर्म पे ही हो रहा होगा। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जो भी जब आपका केवाईसी वेरीफाइड हो जाएगा गाइस, तो उसके बाद आप अपने बैंक अकाउंट में आप जब चाहे आप इसे विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका स्टोर है, यहाँ पे देखो जो भी प्रोडक्ट आप ऐड करते जाओगे ये आपका स्टोर भी एक तरीके से यहाँ पे बन रहा होगा। और यहाँ से इस लिंक को आप अपने इंस्टा बायो में भी क्या कर सकते हो, कनेक्ट करके आप रख सकते हो, ठीक है। ये जो लिंक आपको टॉप पे दिख रहा है इसको कॉपी करिए, यहाँ से आप अपना स्टोर बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बना हुआ है,
जैसे कि यहाँ पे एक कोर्स मैंने ऐड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो कोई भी पर्सन जैसे जाएगा बायो में क्लिक करेगा, इस तरीके से हमारा सारा प्रोडक्ट यहीं पे विजिबल भी हो रहा होगा। तो इसको आप इंस्टा के बायो में भी आप एज ए लिंक आप अटैच कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म का यूज करके आप ऑटोमेशन भी लगा सकते हो गाइस, सो डेट आपको बार बार मैनुअली रिप्लाई ना करना पड़े। जैसे आपने इंस्टाग्राम पे देखा था कि इंस्टाग्राम पे आप देखते होंगे कि रील्स पे जैसे आप कमेंट करते हैं तो उसका ऑटोमेटिक डीएम्स में लिंक आ जाता है, कुछ कमेंट करते हो तो कमेंट का भी रिप्लाई आ जाता है, राइट। तो उसको आप ऑटोमेशन के लिए भी आप सेम प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे है ना, आपको ऑटो डीएम का फीचर मिलेगा, ठीक है। ऑटो डीएम का फीचर मिल रहा है। अब सिंपल आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करिए। ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे ऑटोमेशन आपको करना है और क्यों करना है, ठीक है। कैसे ऑटोमेशन आप सेट करते हैं। यहाँ पे एक और चीज है, देखो कोर्स का भी ऑप्शन है। तो कोर्स पे जैसे क्लिक करोगे तो अगर मान लो सपोज कोई वीडियो कोर्स आपने बनाया है, वीडियो कोर्स आपको सेल करना है, तो आप वीडियो कोर्स भी आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आपको क्रिएट कोर्स पे क्लिक करना है और स्टेप बाय स्टेप सारा डिटेल्स आप ऐड करते जाइए और अपना जो वीडियो आपने रिकॉर्ड किया है उसको अपलोड कर दीजिए और यहीं से आप क्या कर सकते हो, अपने वीडियो कोर्सेज को भी आप सेल कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलता है। जैसे कोई भी पर्सन जैसे परचेस करेगा तो उसको इंस्टेंट एक्सेस उसके ईमेल आईडी पे चला जाएगा, आपको मैनुअली सारी चीजें टाइप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मान लो सपोज कोई पर्सन अगर पेमेंट कर रहा है और पेमेंट फेल हो जा रहा है, ठीक है, कोई पेमेंट कर रहा है और पेमेंट फेल हो जा रहा है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पे यहीं से आप रीच आउट भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अगर मान लो सपोज किसी का पेमेंट अगर फेल हो गया, ठीक है, पेमेंट अगर फेल हो जाएगा तो यहाँ पे व्हाट्सएप का भी एक ऑप्शन होता है। ये बेसिकली मेरा खुद का है, मैंने खुद इसीलिए नहीं आ रहा ऑप्शन। तो यहाँ पे सिंपल आपको व्हाट्सएप का भी ऑप्शन दिखेगा और यहीं से आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप पे रिमाइंडर मैसेज भी आप सेंड कर सकते हो। तो इतने सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। जिसे भी आपको अगर यूज करना चाहते हैं या फिर खुद का वेबसाइट अगर आप चाहते हो कि नहीं बना सकते आप, तो आप इस प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिएगा। अभी ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है, 99 रुपीज में पर मंथ का आप सब्सक्रिप्शन अभी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को आपको लिस्ट करना है गाइस। यहां तक क्लियर हुआ गाइस, समझ में आया आप सभी को? क्लियर है एवरीवन? यहां तक क्लियर है? इजी तरीके से समझ में आया? कितना इजी है बताओ, ये प्लेटफॉर्म कितना अमेजिंग है गाइस। इतना सारा फीचर है, चाहे आपको वीडियो कोर्स बेचना हो, चेकलिस्ट बेचना हो या आपको टेम्पलेट सेल करना हो, सारे तरीके का प्रोडक्ट पेमेंट पेज आप यहीं से बना सकते हो। और जो आपका प्रोडक्ट पेमेंट पेज होगा वो एज एन लैंडिंग पेज की तरह काम करेगा। आपको कोई अलग से पेमेंट गेटवे का नहीं सोचना है, आप इसी के जरिए पेमेंट भी कलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से आप डायरेक्ट अपने अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। मजा आ गया? वेरी गुड, थैंक यू, अमेजिंग। ओके गाइस, तो ये भी आपने देख लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है गाइस, जस्ट वेट। अब यहाँ पे आता है कि जब आपने अपने प्रोडक्ट को लिस्ट भी कर दिया, पब्लिश भी कर दिया, बना भी लिया, सारी चीजें आपने कर लिया, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ फटाफट, शॉर्ट में रिकैप कर रहा हूँ, फोकस के साथ क्लास को करिए, ठीक है, ध्यान से देखिए। एक बार मैं रिकैप कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने देखा कि अपने प्रोडक्ट के लिए कैसे आप नीश डिसाइड करोगे, देन उस आइडिया को कैसे वैलिडेट करना है कि वो आइडिया आपका सच में मार्केट में बिकेगा या नहीं बिकेगा, उसकी डिमांड है या नहीं है, राइट। उसके बाद आपने प्रोडक्ट बनाना सीखा, उस प्रोडक्ट को कैसे आप लिस्ट कर सकते हो अमेजन के ऊपर, गूगल बुक के ऊपर, साथ ही साथ आप सुपर प्रोफाइल डॉट बायो के ऊपर कैसे आप लिस्ट कर सकते हो, ये आपने सीखा। 4 स्टेप्स आपका कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट स्टेप है आपका गाइस, मार्केट योर बुक। आप अपने बुक को कैसे मार्केट करोगे, ठीक है, कैसे आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट को आप सेल करोगे। तो देखो किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने का दो ही तरीका होता है गाइस, एक होता है ऑर्गेनिक और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। पहला है आपका ऑर्गेनिक, ठीक है, जो कि अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं। इनऑर्गेनिक तरीका आपको अभी जस्ट मेरे बाद अमरदीप सर कनेक्ट होंगे, ठीक है, और वो आपको कंप्लीट डिटेल्स में अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि कैसे आप डे फर्स्ट से ही आप इनऑर्गेनिक का हेल्प से कैसे आप अपना ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट तक सभी लोग बने रहिएगा, अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सारी चीजें अभी बाकी है, ठीक है। आगे अभी और ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, आपको टेक्निक्स पता चलने वाला है, जिससे आप आज चाहो तो आज के आज आप अर्निंग कर सकते हो। इवन आपका नाइट क्लासेस है तो आज नहीं कल आप चाहो तो कल आप एनी हाउ आप अपना ऑनलाइन अर्निंग आप कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन जरूरत है आपको पूरे फोकस के साथ, जैसे अभी तक आप क्लासेस को कर रहे हो,
इसी तरीके से आपको लास्ट तक एनी हाउ बिना लेफ्ट हुए, बिना किसी डिस्टरबेंस के आपको क्या करना है, लास्ट तक क्लासेस को करना है। ठीक है, देखो आपने देखा होगा गाइस, इंस्टाग्राम सॉरी आपने यूट्यूब पे यू हैव सीन अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट वीडियोस जहां पे आपको ये बताया जाता है कि मैं डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके इतना अर्निंग कर रहा हूँ, किसी ने लाखों कमाया, किसी ने करोड़ों कमाया। तो वहां पे देखो क्या होता है ना, दो तरीके के ऑडियंस होते हैं। पहला क्या होता है, जिसका माइंडसेट ऐसा होता है कि अरे ये सब कुछ फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता, अगर ऐसा होता तो सभी लोग अभी पैसा नहीं छाप रहे होते या कमा नहीं रहे होते। राइट, देखो वहां पे सिंपल माइंडसेट का यहाँ पे सवाल है, माइंडसेट आपका जैसा रहेगा। अगर मान लो सपोज किसी ने आज तक सोचा ही नहीं कि मुझे 1 लाख रुपीज कमाना है, अब अगर उसके सामने कोई पर्सन ऐसा आ जाए तो 2 लाख रुपीज या 1 लाख रुपीज अगर मंथली कमा रहा है, तो उसके सामने वो एक तरीके से उसको फेक ही लगेगा। ठीक है, या उसको लगेगा, झूठ ही लगेगा। तो सबसे पहला आपको क्या करना होता है, अपना गोल बनाना होता है, अपना आपको क्या करना होगा, माइंडसेट ही उस तरीके से आपको बनाना होगा कि आपको कितना कमाना है। और ये सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, जब अगर इतने सारे लोग कर रहे हैं, डिजिटल प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में सेल कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप भी तो ह्यूमन बीइंग हो, आपके जैसा ही वो भी पर्सन है, उसके भी 2 हाथ है, उसके पास भी एक दिमाग है। सिंपल, जैसा आप देखते हो वैसा वो है, तो आप भी कर सकते हो। सबसे पहले तो अपने माइंडसेट को आपको सही करने की जरूरत है। ठीक है, आप जो सोच सकते हो, आप पहले अपना एक गोल बनाओ। ठीक है, कि मुझे इतना अर्निंग करना है, वो सब कुछ पॉसिबल है। बस जरूरत है आपको डिसिप्लिन के साथ फोकस करके सीखना है, स्किल सीखना है। नहीं स्किल आता है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप जरूर पैसा कमाओगे। ठीक है, ये सब कुछ पॉसिबल है। आज के समय में सारी चीजें डिजिटलाइज हो चुका है गाइस, आपको पता है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। और ऐसे में बहुत सारे ऑप्शन है पैसा कमाने का। बस जरूरत है आपको अच्छे तरीके से कोई गाइड करने वाला मिल जाए, सही रोड मैप बताने वाला मिल जाए। ठीक है, और जो कि ऑलरेडी आपको क्लासेस के दौरान मिल रहा है। ये सच में टेस्टेड एंड ट्रायल मेथड ही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप जितना भी चाह रहे हो वो सारी चीजें अर्निंग पॉसिबल है। ठीक है, तो सिंपल सा है, अपने माइंडसेट को आप सही तरीके से पहले आप बनाओ। एक साथ 10 चीजों पे आपको फोकस करने से अच्छा है कि एक जगह पे सही तरीके से उसको सीख कर उसको इम्प्लीमेंट करो, उसको एक्सपेरिमेंट करो, टेस्ट करो, और फिर वहां से अर्निंग ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब सिंपल देखो, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसको सेल करने का, मार्केट करने का दो ही तरीका है। पहला है ऑर्गेनिक, दूसरा है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक अभी अमरदीप सर आपको सिखाने वाले मेरे बाद। ठीक है, ऑर्गेनिक क्या होता है, फ्री। आप कह सकते हो ऑर्गेनिक का मतलब सिंपल सा है कि ऐसा तरीका जहां पे आपको कोई भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या देना होता है, तो यहाँ पे आपको टाइम देना होगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलते हैं। ठीक है, इंस्टेंट आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको पैसेंस रखना होगा। ठीक है, आपको पैसेंस रखना होगा। स्टार्टिंग में आपको ज्यादा समय देना होगा, ज्यादा मेहनत करना होगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आएगा, आपके पास नॉलेज होगा, ठीक है, जैसे जैसे आपकी एक्सपर्टीज बढ़ेगी, वैसे कम एफर्ट लगाना होगा, और आपका ऑर्गेनिक तरीके से भी आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। अब देखो ऑर्गेनिक तरीके से आप कैसे अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हो। तो सबसे पहला क्या है, आपको क्या करना है गाइस, इंस्टाग्राम पे, इंस्टा और फेसबुक पे आपको क्या करना, अपना आईडी बनाना है, अकाउंट बनाना है डिजिटल प्रोडक्ट के नाम से। उसको डिजिटल प्रोडक्ट के सराउंडिंग से आप अपने प्रोडक्ट को क्या कर लीजिए, ऑप्टिमाइज कर लीजिए। ऐसा लगना चाहिए कि कोई अगर आपके प्रोफाइल पे विजिट करे तो ऐसा लगे कि आप क्या करते हो, डिजिटल प्रोडक्ट ही आप सेल करते हो। उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड